वेलकम टू मिस्टिक शायना। मैं हूं शायना, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और पॉजिटिविटी मेंटर। आज का ये वीडियो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसका टॉपिक पढ़ के आपको लगा होगा कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंटी वीडियो है, बस्टिंग मिथ्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही है और ऐसी चीज़ों के बारे में है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही जानकारी देंगे और जितनी भी भ्रांतियाँ, जितने भी डाउट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हैं, उनको ये वीडियो ख़त्म कर देगा। जब से रोंडा बायर्न की सीक्रेट मूवी और सीक्रेट बुक रिलीज़ हुई है, तब से बहुत लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको बहुत जानकारी है। आपको गूगल पर, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको ये बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है। पर आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, हाफ द नॉलेज इज़ अ बैड थिंग। और जब भी आप किसी भी काम को आधी नॉलेज के साथ करते हैं तो वो काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग आधी नॉलेज के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और जब उनके काम नहीं बनते हैं, जब वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो वो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार की चीज़ है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। आज हम बात करेंगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखिए, एक है एनर्जी और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी एनर्जी की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, देन दिस मैजिक हैपन्स। इन द नटशेल आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको डाउट को ख़त्म करना है। आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि फ़लाँ कार जो है वो आपकी पहुंच से बाहर है या फ़लाना गोल आपकी समझ से और आपकी पहुंच से बाहर है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, आपको कभी भी कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, कम फ्रीक्वेंसी वाले भावों को अपने मन में नहीं लाना है। ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन क्या है, इसके बारे में हमारी एक वीडियो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके गोल से जुड़ी हुई है, आपके ड्रीम से जुड़ी हुई है, उसको लेकर लिमिटिंग बिलीफ नहीं लाना। उसको लेकर हमेशा खुशी वाली और अच्छी फीलिंग्स लेकर आनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गोल से जुड़ा हुआ किसी का गोल अचीव होता है या कोई चीज़ जो आपको चाहिए अगर वो किसी और को मिलती है, तो उसके लिए खुश होइए, उसके लिए सेलिब्रेट करिए, उसको कंग्रेचुलेट करिए। इससे क्या होगा, आपका अवचेतन मन ये समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ खुशी देती है। जबकि अगर आप किसी के लिए जेलस फील करते हैं या उसको कुछ मिलने से आपको दुख होता है, तो आपके अवचेतन मन को ये मैसेज जाता है कि आप अभाव की स्थिति में हैं। आपको ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये आपके पास नहीं है। जब भी आप ये नहीं वाला फीलिंग लेकर आते हैं, ये स्कार्सिटी वाला फीलिंग लेकर आते हैं, ये अभाव वाली परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, आप अपने गोल से बहुत दूर चले जाते हैं। जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचें, अपने ड्रीम के बारे में सोचें, तो एक अच्छे नज़रिए से सोचें, एक अच्छी भावना से सोचें। इससे आपके मस्तिष्क को, आपके अवचेतन मन को ये चीज़ का आभास हो जाता है कि ये चीज़ हमेशा खुशी का कारक बनती है। इसलिए जब भी उस गोल से जुड़ी हुई, उस ड्रीम से जुड़ी हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, तो आपका दिमाग जो है, आपका अवचेतन दिमाग जो है, वो आपको अलर्ट कर देता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। दूसरी तरफ, जब भी आप अपने गोल के बारे में या जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके बारे में बुरी भावनाएं लाते हैं, अभाव के बारे में सोचते हैं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको हमेशा डाउट की स्थिति में आना पड़ता है। वो हमेशा डाउट करता है और उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने गोल से लगातार दूर होते जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई मैजिक नहीं है, पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ज़िंदगी में मैजिक भर सकता है। पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों की मदद करता है, भगवान, डिवाइन उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेकर चलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को को क्रिएट करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ड्रीम, आपका गोल एक सोने की प्लेट में डल के आपके सामने, आपके बेड पर, आपके बिस्तर पर, आपके टेबल पर प्रकट हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं वो सभी बहुत मेहनत करते हैं, वो उन चीज़ों को ग्रास्प करते हैं और सबसे बड़ी बात है वो एक हायर फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। जब आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। रादर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, जो गोल आपको नामुमकिन लगते हैं, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हैं, वो आपके लिए एक आम सी बात हो जाते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत एक बेहद ही कमाल का सिद्धांत है, पर अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक वीडियो, एक व्यक्ति आपको एकदम से इसके बारे में सब कुछ नहीं समझा सकता। सो आप एक एक सीढ़ी चढ़िए और आराम से धीरे 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 चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करेंगी। वो क्या चीज़ें हैं, इसके लिए ये चैनल की सारी वीडियोस ज़रूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई और भी इनसाइट बातें और ऐसे टिप्स हम आपको दे सकें जिसको यूज़ करके आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इन द नटशेल सिर्फ एक ही बात कहूँगी, आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हैं, आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप खुद हैं। अगर आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो आपकी ज़िंदगी में होने वाली पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगी। सो इसलिए अगर एक अच्छी, खुशहाल और हैप्पी अबंडेंट लाइफ चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कीजिए, दिल से कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मिस्टिक शाइना के इंस्टा और फेसबुक हैंडल पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।